क्वेश्चन पूछा गया है जेईई मेन में 25 जनवरी 2023 को। इस क्वेश्चन को डिज़ाइन करने में देखिए तो लॉग का यूज़ किया इन्होंने, मैट्रिक्स का यूज़ किया और डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी इसने यूज़ किया है। यानी कि 3 चैप्टर से ये क्वेश्चन बना, मैट्रिक्स से बना, डिटरमिनेंट से बना और लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करा। तो अब जेईई मेन में भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इसको ट्राई करते थे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे पहले उसने कंडीशन बनाई कि एक्स वाई जेड हमेशा हमारे क्या 1 से बड़े हैं और ए इक्वल टू एक दे दिया इसने क्वेश्चन में लॉग की टर्म्स में एक मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट पूछा है। तो डिटरमिनेंट तो एक नंबर आएगा और इसमें एक विशेषता देखो क्वेश्चन में कि जो डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलती है आपको सभी पता नंबर है, वो नंबर इसमें देख रहे हैं कि 4 की पावर 8, 2 की पावर 4, 2 की पावर 8 और 6 की पावर 4 ये दे रखा है। यानी कि क्वेश्चन में अगर इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं या इसके एडजॉइंट के ए स्क्वायर का एडजॉइंट ऑफ दिस का डिटरमिनेंट निकालते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपको एक्स वाई जेड रिफ्लेक्ट होना चाहिए, लेकिन रिजल्ट हम देख रहे हैं तो उसके अंदर एक्स वाई जेड कहीं भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो रिजल्ट है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाई जेड है। तो ऐसा भी कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन में। अगर हम मेथड 1 की बात करें तो बस कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्स वाई जेड हमें दे रखा है ग्रेटर देन 1, 2, 3 कुछ भी लेके आप इसके अंदर सेट पुट कर दीजिए और ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो इस वैल्यू के लिए तो आपको फॉर्मूले पता ही है, जैसे हम जानते हैं कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर हमको फाइंड करना है बच्चों, तो प्रॉपर्टी ध्यान होनी चाहिए कि हम यहाँ की एडजॉइंट ऑफ कोई भी एक्स मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, एडजॉइंट को तो यहाँ से हटा दो, केवल एक्स पे डिटरमिनेंट लगा दो और पावर क्या है n-1 और n क्या होगा, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है या स्क्वायर डिटरमिनेंट है उसका ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे आप देखिए एडजॉइंट तो अपनी जगह और कैपिटल एक्स की जगह कौन काम कर रहा है, पूरा पूरा ये मैट्रिक्स। तो हम इसको लिख देते हैं, ये वाला एडजॉइंट तो हम रिमूव कर रहे हैं और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ये एक्स की जगह काम कर रहा है बेटा का डिटरमिनेंट और पावर कितनी चली जाएगी n-1। तो n की वैल्यू हमारी 3 है, पता है 3/3 की मैट्रिक्स नजर आ रही है। अब फिर देखो एक और एडजॉइंट आ गया, तो अंदर ऐसा काम कौन कर रहा है, ए स्क्वायर। तो अब की बार इस एडजॉइंट को रिमूव कर देते हैं और ए स्क्वायर के ऊपर डिटरमिनेंट लगाते हैं और इसकी होल पावर n-1। ये किसकी वैल्यू लिखी है हमने, ये वैल्यू हमने बेटा इतने की लिखी है ना, डिटरमिनेंट के साथ थी ना वैल्यू, और उसकी होल पावर कितनी है n-1। तो कुल मिला के ये हो गया बेटा डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर की पावर n-1 का होल स्क्वायर, पावर को पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। अच्छा एक चीज़ याद रखना, डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टी और होती है, अगर यहाँ स्क्वायर लिखा और यहाँ क्यूब लिखा है तो आप इसे डिटरमिनेंट ए की पावर स्क्वायर करके होल क्यूब ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर n रहा हो तो यहाँ पर ये n यहाँ भी आ जाता है। कहने का मतलब हुआ कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर होल n। यानी हम a को n बार मल्टीप्लाई करें फिर उसका डिटरमिनेंट लें, या फिर a का डिटरमिनेंट लेके एक नंबर बना लें और उसको n टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें, बात एक ही है। ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पे आए और हमने n की वैल्यू को यहाँ बेटा 3 रख दिया, तो ये डिटरमिनेंट ऑफ है, ये 2 आप समझ गए ऊपर चला जाएगा उसी प्रॉपर्टी से, और यहाँ 3 रखने से कितना बन जाएगा, 3 - 1 2 का स्क्वायर, तो यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर ये बन गया बेटा 8। अब हमारा काम है कि हम डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालें। तो जैसा कि मैं शुरू में बोला था कि मैं इसमें एक्स वाई जेड की कोई भी एक वैल्यू इजी सी एज्यूम कर लेता हूँ तो डिटरमिनेंट मेरा नंबर्स में चला जाएगा, एक्स वाई जेड वेरिएबल यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक्स वाई जेड की 3 या 2 या 4 कुछ भी ले लीजिए। हाँ, अब लॉग की प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए कि अगर हम लॉग ए टू द बेस ए, यानी कि लॉग का आर्ग्यूमेंट और बेस दोनों सेम होते तो रिजल्ट बनता है 1। तो एक काम करते हैं ना, एक्स वाई जेड को अलग अलग नहीं, एक्स वाई और जेड तीनों को ही हम क्या ले लेते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे 3 ले लिया, तीनों को 3 ले लिया, तो आप बताइए ये 1 बन गया, ये कितना, ये तो 1 है ही ऑलरेडी, ये 1 बन जाएगा क्योंकि इसको भी 3 लिखेंगे इसको भी 3, यानी बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों क्या हो गए 1। तो ये भी रिजल्ट क्या आ जाएगा 1, ये भी 1, ये भी 1, दोनों में बेटा 3 रखें तो सेम बेस और सेम आर्ग्यूमेंट 1, ऐसे ये 1, ये भी 1, और ये बेटा 2 है, ये भी 1, और ये भी 1, ये भी 1, और ये 3। तो ये हमारा डिटरमिनेंट ए वैल्यू आ गई। मैं डिटरमिनेंट की, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकाल लेते, क्या बनेगी, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर लेते, 1 × 6 - 1 -1 × 3 - 1 और +1 × 1 - 2। तो आप देख पा रहे होंगे ये आगे बेटा 5, ये 2, तो ये -2 और ये -1, तो ये आगे रिजल्ट 2।
तो यहाँ पे 2 रख देंगे, 2 टू द पावर 8। ये हमारा रिजल्ट आ गया ऑप्शन नंबर सी। तो कितना आसान था, यानी कि हमने रिजल्ट को देख के आइडिया लगा लिया कि इसके अंदर एक्स वाई जेड नहीं आ रहे, तो हम एक्स वाई जेड की कोई भी वैल्यू जो कंडीशन के अकॉर्डिंग है कि एक्स वाई जेड ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, उसको हमने लिया और क्वेश्चन खत्म कर दिया। ठीक है, तो लॉग की भी प्रॉपर्टी यूज हो गया। अब इसके अंदर मेथड 2 भी आप देख सकते हैं, वो भी बहुत ईजी है। इसमें देखिए लॉग की प्रॉपर्टी का क्या यूज करना पड़ेगा, जैसे बेस चेंज प्रॉपर्टी होती है, अगर लॉग ए टू द बेस बी यहाँ पे लिखा है तो आप इसे इस तरीके से लॉग ए अपॉन लॉग बी इस तरह से लिख सकते हैं। अब दोनों का बेस क्या होगा कि सर जो भी है बेस होगा सेम और डिफाइंड होगा। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ, लॉग ए टू द बेस बी हो तो आप लॉग ए यानी लॉग के आर्गुमेंट में ए यहाँ लिखिए, इसका बेस फ्री छोड़ दीजिए, ऐसे लॉग बी टू द बेस इसका बेस फ्री छोड़ दिया, यानी कि दोनों का बेस जो भी होगा सेम होगा, बस इतना ध्यान रखना है। तो छोटी सी प्रॉपर्टी है, हमें ये प्रॉपर्टी याद कर लेनी चाहिए। देखिए लॉग की प्रॉपर्टी बहुत सारी होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें नहीं याद, अरे जैसे जैसे अप्लाई करेंगे वैसे वैसे याद आती चली जाएगी, इसमें क्या दिक्कत है। अरे समझना तो यही है ना कि आज हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करें, ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज आएंगी आगे, उन्हें भी यूज़ करना सीख जाएंगे धीरे धीरे, क्वेश्चन साथ साथ आती रहेंगी। ठीक है जी, अब ये तो हमने अभी देख लिया था, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 8 बना था ना, यही था ना, देखें ये हमारा क्या बना था, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 8। तो इतना काम तो आपने इसमें से करना है सेम, है ना, ये तो आपको सेम ही करना है। अब आगे चल के देखते हैं हमें क्या करना है बेटा, इसमें अब हमें ये तो मिल गया, हमें जो वैल्यू निकालनी है इसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें डिटरमिनेंट ए की पावर 8। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए हमें यहाँ पे निकालना है, तो हम एक्स वाई जेड की वैल्यू 3 या सेम नहीं ले रहे जैसे पीछे लिया। अब हम इसमें क्या करते हैं, डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं, और ये डिटरमिनेंट ऑफ ए हो गया। तो हमने यहाँ पे इसको स्प्लिट कर लिया इस तरीके से, ठीक है, जिस तरह से बता रहा था बेटा इस तरह से हमने इसको स्प्लिट कर लिया, थोड़ा बड़ा सा कर लेते हैं इसको। तो ये 1 हो गया, ये हो गया लॉग वाई अपॉन लॉग एक्स। सिमिलरली ये कितना हो गया लॉग जेड अपॉन लॉग एक्स। ये कितना बन जाएगा बेटा लॉग एक्स अपॉन लॉग वाई। फिर ये क्या बन जाएगा 2, ये तो सेम है ही, ये लॉग जेड अपॉन लॉग वाई। यहाँ क्या दिखाई देने लगा बेटा लॉग एक्स अपॉन लॉग जेड, ये लॉग वाई अपॉन लॉग जेड, और ये 3। आप एक नोटिस कर रहे हैं बात, ये डिटरमिनेंट अब हमें ऑब्टेन्ड हुआ है, इसमें क्या देखो ध्यान से, यहाँ भी लॉग एक्स है यहाँ भी लॉग एक्स है, तो कॉमन आ सकता है, लेकिन यहाँ पे लॉग एक्स नहीं है, नीचे 1 अपॉन लॉग एक्स होता तो मजा आया था। ऐसे यहाँ पे लॉग वाई है, यहाँ लॉग वाई, लेकिन यहाँ पे लॉग वाई नहीं है, अगर होता तो कॉमन ले लेते फिर मजा आया था। फिर ये लॉग जेड है, लॉग जेड है, पर यहाँ पे भी लॉग जेड नहीं है। तो एक काम जो करें कि सर लॉग एक्स अगर कॉमन लेना डिटरमिनेंट में क्या होता है, या तो एक रो से कॉमन लेते हैं या एक कॉलम से, या दूसरे शब्दों में आप ऐसे समझें कि सर आपको लॉग एक्स कॉमन लेना ना, तो एक काम यहाँ से एक लॉग एक्स से यहाँ डिवाइड करा और एक लॉग एक्स यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया पहले वाले रो में, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स। और जब आप यहाँ लॉग एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक लॉग एक्स से लॉग एक्स कट जाएगा, तो ये क्या हो गया लॉग वाई, और ये भी लॉग एक्स से लॉग एक्स कट जाएगा, तो ये हो गया लॉग जेड। यहाँ तक मेरे ख्याल प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने लॉग एक्स यहाँ डिवाइड किया है और अंदर लॉग एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ तो लॉग एक्स आ गया, यहाँ से लॉग एक्स खत्म हो गया, यहाँ से लॉग एक्स खत्म हो गया, रिजल्ट ये बन गया। सिमिलरली मैं नेक्स्ट रो पे आया, अब मैंने यहाँ पे लॉग वाई से डिवाइड किया, एक नंबर लॉग वाई से मैंने डिवाइड किया, अंदर लॉग एक्स से यहाँ लॉग वाई से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे लॉग वाई से मल्टीप्लाई किया कि ये कितना बन जाए बेटा लॉग एक्स, लॉग वाई कट गया, ये भी 2 लॉग वाई, यहाँ लॉग वाई से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया लॉग जेड। सिमिलरली अब के बाद किससे करेंगे लॉग जेड से, तो यहाँ पे मैंने लॉग जेड से और डिवाइड कर दिया है, मल्टीप्लाई में समझना बेटा नीचे, तो ये लॉग जेड कैंसिल हो जाए, यहाँ डिवाइड हो रहा है तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया लॉग एक्स, ये हो गया बेटा लॉग वाई, और यहाँ पे कितना आ जाएगा लॉग जेड। अब आप देखिए यहाँ क्लियर है कि लॉग एक्स पूरे इस कॉलम में है, लॉग वाई इस पूरे कॉलम में है, और लॉग जेड इस पूरे कॉलम में है, तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो अगले पेज पे बेटा हम इसको कॉमन ले लेते हैं, तो लॉग एक्स आ जाएगा। बाहर क्या दिखाई दे रहा है हमें, देखो जरा 1 अपॉन लॉग एक्स लॉग वाई लॉग जेड। हमने यहाँ से फर्स्ट रो में से लॉग एक्स कॉमन लिया, आप देखते हैं पीछे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कॉमन लॉग एक्स आ रहा था, तो 1 1 1 बच रहा है, चलो यहाँ 1 1 1 लिख लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे फिर यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है लॉग वाई कॉमन 1 2 1 1 2 1, यहाँ पे लॉग वाई और कॉमन आ गया।
फिर क्या देखते हैं बेटा, लॉग z यहाँ पे कॉमन, और यहाँ पे एक मेरे ख्याल में इधर यहाँ पे 3 था बेटा, ये 3 था, देखिए क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने अब की बार क्या करा, लॉग z कॉमन लिया और यहाँ पे आ गया 113। एक बार चेक कर लो पीछे 113 है ना, 113, ठीक है। चलिए तो हमने क्या करा यहाँ से, तो कैंसिल हो गए दोनों, तीनों कैंसिल हो गए। अब इसे डायरेक्टली ओपन कर लो, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू थी ना ये, तो देखिए मिल गई। फर्स्ट रो से ओपन कर रहे हैं, वैसे ये तो हमने निकाला है पीछे भी, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, सेम ही था। तो ये आपका कितना आया था, आई थिंक 2 आया था ना, देख लेते हैं एक बार। ये हमारा 2 ही आया, डिटरमिनेंट ऑफ ए ये निकाल लगा एग्जैक्टली यही है सेम, तो 2 यही डिटरमिनेंट सेम इधर बना आपका, देखिए सेम 2। तो रिजल्ट हमारा इसके अकॉर्डिंग क्या बन गया बेटा, 2 की पावर 8। तो ऑप्शन नंबर सी अब भी करेक्ट है। तो दोनों मेथड से मैंने आपको समझाया, मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो गया हो क्वेश्चन।